बच्चों, आपने राजा महाराजाओं की बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी, जिनमें कई राजा तो बहुत अच्छे रहे होंगे, जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते होंगे, प्रजा अपने बच्चों की तरह पालते होंगे। लेकिन उनमें कुछ राजा बहुत निर्दयी और क्रूर होंगे, जो प्रजा का सिर्फ शोषण करते थे। उनके दुख से उनका कोई मतलब नहीं था। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक नव किसलय के पाठ 4 की कहानी दान का हिसाब का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं श्री सुकुमार राय। यह कहानी एक ऐसे राजा की कहानी है जो सिर्फ अपने सुख को सबसे बड़ा सुख मानता था। चलिए बच्चों, आज हम कहानी शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आज की कहानी का नाम है दान का हिसाब। दान का शाब्दिक अर्थ है देने की क्रिया। सभी धर्मों में सुपात्र को दान देना परम कर्तव्य माना गया है। हिंदू धर्म में दान की बहुत महिमा बताई गई है। आधुनिक संदर्भ में दान का अर्थ किसी ज़रूरतमंद की सहायता के रूप में कुछ देना है। बच्चों देखिए, अब हम पाठ शुरू कर रहे हैं। एक राजा था। यूं तो राजा जी लगदग कपड़े पहनकर हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। अर्थात एक राजा था जो कि लगदग एकदम चमकते हुए कपड़े पहनते थे और अपने ऊपर हजारों रुपए खर्च करते थे, पर जब दान का वक्त आता था उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। मुट्ठी बंद हो जाना मतलब कि कुछ अब मुट्ठी खोल के तो दान देना होता है, और मुट्ठी बंद कर लेना मतलब उनकी मुट्ठी से कुछ निकलता नहीं था, उनके जेब से कुछ नहीं निकलता था। एक अठन्नी तक ना निकलती थी उनकी जेब से। एक अठन्नी, अठन्नी मतलब होता है 50 पैसे, वो तक नहीं निकलता था। राजा जी की सभा में एक से एक प्रसिद्ध लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वहाँ इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। राजा की सभा में एक से एक प्रसिद्ध माने नामी लोग आते रहते थे, लेकिन गरीब जो थे, जो दुखी थे, जो विद्वान थे, सज्जन थे, उनमें से कोई नहीं आता था। क्यों? क्योंकि राजा उनका सत्कार नहीं करता था। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब सूखा। जब फसलें नहीं उगती हैं, अकाल मतलब वो जब बारिश नहीं होती है, बारिश के कारण फसलें नहीं उगती हैं, फसल नहीं होगी तो हमको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से उसको हम कहते हैं सूखा पड़ना। पश्चिमी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। राजा के पास खबर आई। वे बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा क्या कसूर। उन्होंने कहा कि राजा बोले कि जब लोग भूखे प्यासे मरने लगे तो राजा के पास खबर आई, राजा के पास वो लोग आए, तो राजा क्या बोले, यह तो भगवान की मार है, इसमें मेरा क्या कसूर है, मतलब मेरा क्या गलती है। लोगों ने कहा, महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें, जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकें। लोगों ने कहा, महाराज, जो ये राजा का भंडार है, आप राज भंडार कहते हैं, राजा का भंडार से आप हमारी सहायता कर दें, जिससे कि हम उस पैसे से दूसरे देशों से अनाज मंगा सके, क्योंकि हमारे देश में तो अनाज हुआ नहीं है। राजा ने कहा, आज तुम लोग अकाल से परेशान हो, कल पता चलेगा कहीं बाढ़ आई है, परसों सुनूंगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। मतलब कि आज तो तुम कह रहे हो कि हम अकाल से परेशान हैं, कल को तुम कहोगे बाढ़ आ गई है, और बाद में कहोगे कि कुछ कहीं लोग गरीब हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा, तब खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। तो जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, मैं ही दिवालिया मतलब होता है जिसका पूरा घर, मतलब जिसका पूरा धन समाप्त हो जाए, उनकी संपत्ति समाप्त हो जाए। सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। इधर अकाल का प्रकोप प्रकोप माने बुरा असर बढ़ता ही चला जा रहा था। प्रतिदिन कितने ही लोग भूख से मरने लगे, मतलब रोज बहुत लोग मरने लगे, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल रहा था। लोग फिर राजा के पास पहुंचे। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, दुहाई, महाराज, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 20,000 रुपये हमें दे दें। उनका ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, बस आप 20,000 रुपये दे दें तो अब हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। मतलब आधा ही पेट खाएंगे, पूरा नहीं खाएंगे, लेकिन जिंदा तो रहेंगे। राजा ने कहा, 20,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं? और उतने कष्ट से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? माने 20,000 रुपये कम लगते तुम लोगों को?
अरे उससे अच्छा तो इस ऐसे जीने से अच्छा है कि मत जियो। इतने कस से एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से करोड़ों रुपए राजकोष में मौजूद हैं, जैसे धन का सागर हो। एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान की कृपा से राजकोष, राजा की जो खजाना, राजकोष माने राजा का खजाना है, उसमें सैकड़ों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं, जैसे धन का सागर हो। माने मतलब सागर की तरह धन है। जब सागर में जैसे बहुत पानी होता है, वैसे वहाँ धन का सागर है। उसमें से एक आध लोटा ले लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। मतलब यदि हम एक लोटा पानी भी सागर से निकाल लेंगे तो सागर का पानी तो कम नहीं होता। ऐसे ही यदि हम थोड़ा सा धन ले लेंगे तो राजा का क्या नुकसान होगा। राजा ने कहा, राजकोष से अधिक धन है तो क्या हम उसे दोनों हाथों से लुटा दूं? मतलब ज़्यादा धन है तो क्या मैं दोनों हाथ से सबको बांट दूं, ख़त्म कर दूं? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन लाखों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट पर खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो दुखियों की जान बच जाएगी। एक व्यक्ति ने, अन्य व्यक्ति ने कहा कि महल में इतने रुपए खर्च होते हैं, इतने फालतू के कपड़ों पर, मनोरंजन पर, महल की सजावट पर, थोड़ा सा रुपया इनमें से मिल जाए तो ज़रूरतमंदों को कि दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मतलब खुद तो भिखारी हो और मुझे बता रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं, चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इस तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। यदि तुम ऐसे बोलोगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। इसीलिए इस वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। चुपचाप खिसक जाओ मतलब चले जाओ। राजा को क्रोधित देखकर लोग भाग खड़े हुए वहाँ से। मतलब जब देखा राजा गुस्सा हो रहे हैं तो वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटा मुंह बड़ी बात, अगर 200-400 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रुपये रकम भी पूरी हो जाती। मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। पूरे 20,000 मांग बैठे। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। मतलब राजा हंसते हुए बोला कि छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब औकात नहीं है कहने की, मतलब मुंह नहीं है आपका, मतलब उस लायक नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। अगर 200-400 रुपये के होते तो एक बार को सोच भी सकता था, मगर आप लोगों ने तो इतना ज़्यादा बोल दिया है। पहरेदार की खुराक 2-4 दिन कम कर देते। 200-400 रुपये देता तो पहरेदार मतलब गेट कीपर जो होते हैं उनके खाने को कम कर देता, उसकी जगह मैं रकम दे देता। मगर 100-200 से तो इन लोगों का पेट भरेगा नहीं। पूरे 20,000 रुपये चाहिए। छोटे लोगों का, इन छोटे लोगों का मैं नाक में दम करना एक मुहावरा है कि मैं तो परेशान हो गया हूँ। यह सुनकर वहाँ उपस्थित लोग हाँ हूँ कहकर रह गए। क्या करते आखिर उन लोग हाँ हूँ कह रहे। मन ही मन उन्होंने भी सोचा कि राजा ने ठीक नहीं किया। ज़रूरतमंदों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। मतलब ये ठीक नहीं किया उन्होंने, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना तो राजा का कर्तव्य है। 3 दिन बाद न जाने कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी राजसभा में आया। मतलब 3 दिन बाद पता नहीं कहाँ से एक बूढ़ा सन्यासी जो है राजसभा में आया। आशीर्वाद देते हुए दाता कर्ण, महाराज बड़ी दूर से आपकी ख्याति सुनकर आया हूँ। उपहास स्वरूप कर्ण कहा था उसने। क्यों? आप जानते हैं ना, कर्ण बहुत दानी था। दाता कर्ण, महाराज बड़ी दूर से आपकी ख्याति माने प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। क्या आपकी इतनी प्रसिद्धि सुना है तब मैं आपके पास आया हूँ, सन्यासी की भी इच्छा पूरी कर दूँ। उनकी अपनी प्रशंसा सुनकर राजा बोला, जब उसकी प्रशंसा हुई तो राजा बोला, जरा पता तो चले तुम्हें क्या चाहिए, पता तो लगे कि तुम क्या चाहते हो। यदि थोड़ा कम मांगो तो शायद मिल भी जाए। सन्यासी ने कहा, मैं तो सन्यासी हूँ। उन्होंने कहा, सन्यासी हूँ, मैं तो संसार छोड़ चुका हूँ। सन्यासी मतलब जो संसार छोड़ चुका हो। मैं अधिक धन क्या करूँगा। मैं राजकोष से 18 दिन तक बहुत मामूली भिक्षा लेना चाहता हूँ। मतलब 18 दिन तक भिक्षा लूँगा, लेकिन बहुत थोड़ी सी। मेरी भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन तो जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना, पहले दिन जो लूँगा उसका डबल, फिर तीसरे दिन उसका दुगना, माने दुगने का फिर दुगना, फिर चौथे दिन तीसरे दिन का दुगना। इसी तरह से प्रतिदिन लेता जाता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। राजा बोला, तरीका तो समझ गया, मगर पहले दिन कितना लेंगे यही तो असली बात है। मतलब ये ना हो कि ज़्यादा मांग लें। 2-4 रुपये से तो पेट भर जाए तो अच्छी बात है, मगर एक
एकदम से 50-100 मांगने लगे तब तो 18 दिन में काफ़ी बड़ी रकम हो जाएगी, राजा ने बोला। सन्यासी ने हंसते हुए कहा, महाराज मैं लोभी नहीं हूँ, आज मुझे 1 रुपया दीजिए, फिर 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दीजिएगा। मतलब आज तो मुझे 1 रुपया दे दीजिए, फिर इसके बाद 20 दिन तक दुगने करके देते रहने का हुक्म दे दीजिएगा। बच्चों, आज हम इतनी कहानी, इस सेशन में बस इतनी कहानी, इसका सेकंड पार्ट जो मैं बनाऊंगी तो उसके आगे हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे।